वेलकम फॉर सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटेंस टैंक के आरसीसी क्वांटिटी देखेंगे एक्सेल में। आप इसे ईएसआर, ओएसटी, सर्कुलर वाटर टैंक कुछ भी कह सकते हैं, उसका हम एक्सेल में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने स्टील का देखा था एक्सेल में, उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम आज आरसीसी भी एक्सेल में देखेंगे और उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सके। स्टील वाले वीडियो में भी हमने स्टील का दिया था। तो ये उसी टैंक का आरसीसी क्वांटिटी है, देख सकते हैं आप। आयता ESR 6 हमने लिया है जो 4.8 लाख कैपेसिटी का है, 24 मीटर स्टेजिंग। तो सबसे पहले हम ड्राइंग देखेंगे और उसके बाद हम उसी सीक्वेंस में हम उसका क्वांटिटी एक्सेल में देखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप 4.8 लाख लीटर कैपेसिटी और 24 मीटर स्टेजिंग का ये टैंक है। तो सबसे पहले हम नीचे पीसीसी और फुटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो 3.6 इसका वेट है। ये पूरा इसका लेआउट ड्राइंग जो हम आपको बारी बारी से जैसे जैसे हम क्वांटिटी निकालेंगे वैसे देखेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन प्लान पे चलते हैं। तो देख सकते हैं फाउंडेशन प्लान, इसमें जो इसका आउटर रेडियस है वो 6.3 है, सेंटर 4.5 और इनर वाला 2.7। यहाँ पर फाउंडेशन से हम शुरू कर रहे हैं तो इसका रिंग भी हम देख सकते हैं और ऊपर में भी आप पूरा देख सकते हैं। ये इसका 24 मीटर स्टेजिंग यहाँ पर डार्क से लिखा हुआ है और ये ऊपर का स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसका देखिए फाउंडेशन का एक और ड्राइंग मैंने आपको दिखाया जो मैंने आपको रिइंफोर्समेंट में भी दिखाया था। तो इसको हम 3 पार्ट में कर देंगे, A, B, C। तो नीचे वाला रेक्टेंगल ले लेंगे, फिर उसके जो स्लोप पोर्शन है, ट्रिपोजाइडल शेप है ये इसलिए, दूसरा को B और सबसे ऊपर जो बीम है उसको हम C पार्ट ले लेंगे। आप चाहे तो सबसे ऊपर वाले को A, फिर B और फिर नीचे वाला को C भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए ये आयता का ESR 6 का क्वांटिटी निकाल रहे हैं हम। तो ऊपर हमने हेडिंग लिख लिया, फिर सीरियल नंबर, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिप्शन, नंबर्स, लेंथ, ब्रेथ, क्योंकि हम आरसी से निकाल रहे हैं तो लेंथ, ब्रेथ, उसके बाद डेप्थ और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्वांटिटी आ जाएगा। और किस यूनिट में है तो क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले आप चाहे तो पीसीसी का क्वांटिटी निकाल भी सकते हैं या नहीं भी हमने निकाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीसीसी लेंगे। तो चलिए पीसीसी के लिए देख लेते हैं पीसीसी वर्क फर्स्ट। तो ये पीसीसी का मैंने आपको एक ड्राइंग भी दिखा दिया जिससे आप उसको कोरिलेट कर सके। तो यहाँ हमने चूँकि सर्कुलर है और बीच में इसका एरिया छुड़ा हुआ है तो हमने इस पूरे को खोल दिया है। इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो 1 जो मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी दिया था उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ही इसे देखें ताकि आपको ये समझ आए। तो उसके बाद हम पीसीसी का क्वांटिटी निकालने के बाद आ जाते हैं फुटिंग में। फुटिंग का पार्ट A देख रहे हैं तो 1 इंटू आपने ये जो डाया लिया था वो लिया है। उसके बाद उसका ब्रेथ यानी आपने देखा होगा 0.6 है और उसका हाइट 0.2 यानी 200 है। और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे E5, F5 और G5 तो आ जाएगा आपका ये क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में। तो ये हमने फुटिंग का पार्ट A निकाल लिया। उसी तरह पार्ट B भी निकालेंगे। और पार्ट B को हम एक बार देखते हैं कि हमने कैसे निकाला है। तो 1/3 चूँकि ये फॉर्मूला है ट्रिपोजाइडल शेप का जो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है उसे देखें। और उसके बाद हमने ये हाइट ले लिया है और फिर ये स्क्वायर रूट करेंगे। तो पहले हमने इसको प्लस कर दिया है दोनों को और उसके बाद फिर ब्रेथ में ये कंटिन्यू किया है, स्क्वायर कर दिया है जो हमने लेंथ में किया है उसी को। और लास्ट में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम दोनों को प्लस करते हुए डेप्थ में मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आप बी पोर्शन यानी ट्रिपोजाइडल का ध्यान रखें, बाकी सब में सेम फॉर्मूला है, उसके लिए आप सेम कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ बी पोर्शन का ध्यान रखें क्योंकि ट्रिपोजाइडल फॉर्मूला होता है तो हमने इसको कोरिलेट किया है। और तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा फुटिंग का टोटल क्वांटिटी आ जाएगा जिससे आप निकाल सकते हैं कि हमारा फुटिंग में टोटल सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी कितना लगेगा। इसीलिए हम ये आरसीसी का क्वांटिटी निकालते हैं। तो ये हमारा टोटल आपका फुटिंग का क्वांटिटी आ गया। तो इसमें आप चाहे तो जो भी आपका M25, M30 का क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उससे मल्टीप्लाई करें। इसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो इस तरह हमने फुटिंग देखा। तो फुटिंग में आप देख सकते हैं फुटिंग के बाद 8 कॉलम है यहाँ पर 550 डाया का और 8 नंबर्स हैं। तो हम इसको भी वहाँ पर फुटिंग के निकालने के बाद कॉलम का क्वांटिटी निकालेंगे। तो आपने नीचे अगर देखा होगा तो हमारा फुटिंग के टॉप से 3 मीटर का डिस्टेंस है GL। तो फुटिंग हमारा करीबन आपका 2.1 बचेगा बीम से। तो यहाँ पे हमने लिखा है अप टू GL। आप चाहे तो पूरा कॉलम का क्वांटिटी एक साथ निकाल सकते हैं, हमने जैसे जैसे कास्टिंग करते हैं वैसे निकाला है। तो पहले 8 इंटू जो कि सर्कुलर कॉलम है तो 3.5 का वैल्यू 3.14 और R स्क्वायर यानी 0.275 इंटू 0.275 और हाइट अप टू GL है 2.1 मीटर। चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। अगर आपका 6 कॉलम है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स में जितने कॉलम से उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ग्राउंड ब्रेस बीम देखेंगे। तो ग्राउंड ब्रेस बीम आप देख सकते हैं, ये ब्रेस बीम का ड्राइंग है जिसमें आप देख सकते हैं जितने कॉलम रहते हैं उतने ही ब्रेस रहते हैं और उसका कॉलम से सेंटर से 3.444 दिया हुआ है। आप mm में चाहे तो 3444 और इसका 200 बाई 250 इंटू 250 का आपका 250 इंटू 500 का ये दिया हुआ है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये भी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, तीनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें नंबर्स छिप गया है तो नंबर्स 8 ही है, हमने चारों को मल्टीप्लाई किया और वो क्वांटिटी आ गया है। तो जैसे हमने अप टू GL किया था उसके ऊपर की कॉलम का क्वांटिटी निकालेंगे। जैसे हमने ग्राउंड ब्रेस बीम किया था उसी तरह फर्स्ट ब्रेस बीम का क्वांटिटी आएगा, सभी सेम ही आएगा क्योंकि ब्रेस सेम टू सेम ऊपर तक जाएगा 24 मीटर तक और कॉलम भी उसी तरह। तो सो ऑन हम आ जाते हैं बीम रिंग बीम या बीम ग्रीडर, दोनों सेम है उस पर आ जाते हैं। तो जो कि उसका सर्कुलर होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका हाइट भी चेंज हो गया है, 1 मीटर आ गया है। तो हम ये जैसे हमने फुटिंग के ऊपर वाले बीम का कास्टिंग क्वांटिटी निकाला है सेम उसी तरह इसका भी क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है और देखिए बॉटम का भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। डोम का 1.45 है और ये कोनिकल का 1.75। तो ये सब आप ड्राइंग देख लीजिए। उसके बाद वर्टिकल वॉल 3.331 है, तो ये भी हमने देख लिया। अब चलते हैं इन सबको एक देख सकते हैं। जो कि सर्कुलर रिंग बीम है तो इसीलिए लेंथ में पाई यानी 3.14 यानी D यानी इसका डाया 9 मीटर, इसका विड्थ यानी 0.55। ये नंबर्स आप मिस कर गए थे ब्रेस का, इसलिए मैंने अभी आपको वो भी शो किया है। और इसका हाइट 1 मीटर है और चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। बॉटम डोम का देखिए 2 पाया, ये फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है, स्पेसिफिक वीडियो बनाकर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया है और स्क्वायर रूट कर दिया है इसका और उसका हाइट ये हमने लगाया है और फिर उसका कितना हाइट है और चारों को मल्टीप्लाई कर दिया है, ये कर दिया है। बॉटम डोम का कॉनिकल वॉल के केस में भी हमने फार्मूला लगाया है, जो कि फार्मूला आपको उस वीडियो में मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। वर्टिकल वॉल का सेम हम रिंग बीम की तरह ही लगाएंगे, बस इसमें हाइट चेंज हो जाएगा तो पाई इंटू D ही रहेगा। और फिर कॉनिकल वॉल के केस में भी सेम पाई इंटू D आपका टोटल सेंटर टू सेंटर दाया, उसका विड्थ 600 और हाइट भी 600 और चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉनिकल वॉल के केस में भी सेम, वर्टिकल वॉल के केस में भी सेम और टॉप रिंग बीम यानी जैसे हमने बीम ग्रीडर का किया था या रिंग बीम का उस तरह, और टॉप डोम यानी जैसे हमने बॉटम डोम का किया था सेम फार्मूला हमने टॉप डोम में भी लगाया है। तो इस तरह हमने बॉटम डोम, कॉनिकल वॉल, वर्टिकल वॉल, कॉनिकल बीम, टॉप रिंग बीम, टॉप डोम का देख लिया। लैंडिंग के केस में भी हम देख लेंगे और स्टेयर केस के भी फॉर्मूला हमने यहाँ पर साथ साथ आपको दिखाया है। और ये टोटल आपका कितना MQ में आ गया है वो हमने यहाँ पर देखा। तो ये हम टोटल निकालने का जो पर्पस था कि हम पता कर सके कि टोटल हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो हमारा ग्रेड दिया हुआ है ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग कितना है। तो हमारा ये 230.57 समथिंग क्यूबिक मीटर में आया है। तो हम इसके लिए M25 के लिए देखते हैं सीमेंट कितना लगेगा।
तो जितना आपका MQ आया उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये M25 का है। ये 12 कहाँ से है इसके लिए वीडियो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। कई जगह ये 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो M20 का है जो कि ऊपर मैंने निकाला हुआ है। आपको एक्सेल शीट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद हमने ट्रैक्टर और हाइवा का केस में भी 100 से डिवाइड कर दिया है, तो आपका ये निकल गया है। इसी तरह हम सैंड और एग्रीगेट को भी निकाल लिए हैं। तो ये था ये वीडियो। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ आया हो, और इसका बेस वीडियो आप पहले उसे देख के आइए फर्स्ट, उसके बाद ही इसे देखिए ताकि आपको और अच्छा समझ आए। आई होप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।